गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी निकाल दे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, काम में हो, क्रोध में हो, लोभ में हो, अहंकार में हो या ईर्ष्या में हो, तो आपके अंदर से वो सारे अंधियारे को मिटा दे। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमें ये सिखाएगी सबसे पहले कि गृहस्थ आश्रम में रह के हम अपनी परम गति को कैसे पा सकते हैं। आजकल का चलन हो गया है कि गृहस्थ आश्रम को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वासना का एक केंद्र मान लिया है, जबकि गृहस्थ आश्रम आपको इन 5 विकारों से मुक्ति दिलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आपको मोह हो जाता है ना जिन चीज़ों से, गृहस्थ आश्रम में आपको वही चीज़ें पता चलती हैं कि इस दुनिया में मोह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमें ये सारी दुनिया छोड़कर जानी है और जब हम ज़बरदस्ती करने लगते हैं ना किसी भी एक विकार के साथ जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, तो भगवान बार बार हमें चेतावनी देते हैं, बार बार हमारे जीवन में न जाने कितने तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया आपकी अपनी नहीं है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी सुनते हैं। आजकल सभी लोगों के मन में या सभी गृहस्थ आश्रम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, और वो किस लिए चल रही है? क्योंकि अपने अंदर इंसान अहंकार लेके बैठा हुआ है और उस अहंकार को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर इंसान इस बात की सच्चाई को जान ले कि हम सिर्फ अपने कर्म पूरे करने आए हैं, हर कर्म को पूरा करने के लिए भगवान ने उसे हमारा कर्जा है ना पिछले जन्मों का, अब चाहे वो दुखों का कर्जा कह लीजिए या सुखों का कर्जा कह लीजिए, जो हम पुराने जन्म में उधार छोड़कर आए हैं, तो इस मानव जन्म में भगवान ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से उस कर्जे को एक एक रिश्ते में पिरो के दिया है कि हमें पता भी न चले कि हमने अपना कर्जा चुका दिया है। हर इंसान भगवान को बुरा बुरा कहने में, दोष देने में बड़ा माहिर है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पुराने जो तुम्हारे कर्म है 84 लाख योनियों के, जो तुम इकट्ठे करते आए हो, भगवान इतने दयालु हैं कि उन 84 लाख योनियों के पाप कर्म जो तुम्हारे हैं उनको भी तुम्हें दुख की तरह भोगने के लिए नहीं देते, उनको भी खूबसूरत रिश्तों में पिरो कर देते ताकि तुम्हें ये पता ही ना चले कि कब तुमने अपना कर्जा चुका दिया। तो आइए सीख लेते हैं और अपने इस गृहस्थ आश्रम को और मजबूत करना सीखते हैं कि हम जैसे सन्यासी होते हैं ना, उनकी तरह ही हम भी मुक्त हो सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा पीड़ाएं मिलती हैं, या कई सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये कहानी है 2 पति पत्नी की। अक्सर करके घर में झगड़े होते थे और दोनों ही काफ़ी परेशान रहते थे। तो पत्नी ने बीच का रास्ता निकाला और अपने पति से कहा कि मेरे अंदर जो बातें आपको ख़राब लगती हैं, ऐसी 6 बातें आज आप मुझे लिख कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन कमियों को अपने अंदर से मिटा दूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, पति ने कहा कि मैं इसका जवाब तुम्हें शाम को लौटते वक्त दूंगा। ऑफिस में बैठा सोचता रहा कि मेरी कितनी गलतियां हैं, मेरी वजह से घर में झगड़ा होता है,
फिर भी ये मेरे सामने आई, ये अपनी कमियां पूछने, ना कि मेरी कमियां गिनाने। मैं तो अपने अहंकार में उसको कुछ भी नीचा दिखाने के लिए 6 कमियां लिख सकता हूँ, लेकिन उसने जब सच्चाई लिखी मेरे बारे में तो वो मेरी 60 कमियां बता सकती है और मैं उनको जीवन भर नहीं सुधार सकता। उसकी आत्मा अपने अंदर से उसको नोचने लगी कि ये मतलब मैं कितना बुरा कर रहा हूँ और वो फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा कर रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको जब इस बात का एहसास हुआ तो शाम के समय अपने आने से पहले उसने अपनी पत्नी के लिए 6 सुंदर सुंदर बड़े ही यूनिक फूलों का गुलदस्ता बना के और उसके पास भिजवा दिया और उससे कहा कि तुम्हारे अंदर, मुझे तो जितने पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं उनमें से मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। हो सके तो तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल नहीं सकता। एक पल में तुमने मेरे अंदर से मेरे सारे अहंकार को मिटा दिया, मेरी सारी खामियों को बता दिया और मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन कमियों को मिटा दूँ। आज मैंने बैठ के जब तुमने मुझसे ये बात कही तब मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि मेरे अंदर कितनी खराबियाँ हैं, नहीं तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता, अपने अहम में मरा जा रहा था। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराया और उन्हें मिटाने का मौका दिया। अब से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, ना मैं तुम्हारा दिल दुखाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरीके से अगर हम हर रिश्ते में ये पहचानना सीख लें और ये मानना सीख लें कि हम कहाँ गलत हैं, और जब ये गलतियाँ हम सुधार लेते हैं तो यही गलतियाँ हमें पाप करने से रोकती हैं, और अगर हम इन गलतियों को नहीं सुधारते तो यही गलतियाँ हमें पाप की तरफ धकेल भी देती हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम जो है ना, बड़ा ही खूबसूरत है। ये आपको हर बुराई से बचाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल की जनरेशन इतनी अहंकारी हो गई है, इतनी स्वार्थी हो गई है कि कोई भी इंसान किसी को समझने को तैयार नहीं है। सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, भाव परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं। कोई किसी के भावों को समझ जाए, उसकी कद्र करे, समझ लीजिए उसने परमात्मा को जान लिया। सही रास्ते पर चलते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप किसी भी इंसान को दुख ना दें, सेवा भाव से हर काम करें। अपने हर कर्म में ये ले आए कि इस कर्म से या इस बोल से किसी का दिल ना दुखे। बस जीवन साकार है, ये मानव जन्म जो मिला है इससे भी मुक्त होकर आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे जिस दिन आपके अंदर सेवा भाव आ गया। हर चीज़ को आप सेवा भाव बना लीजिए। हर काम में भगवान का नाम ले आइए। और कभी भी अपने दिमाग में बुरा काम करने का सोचे भी नहीं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि हे माता रानी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके मन से, उनके दिमाग से इन 5 दुश्मनों को, इन 5 विकारों को निकाल देना। इस दुनिया को फिर से वैसी खूबसूरत रहने लायक धरती बना देना माता रानी, जैसे कभी ये सतयुग के ज़माने में हुआ करती थी, या उससे पहले जब देवता भी तरसते थे इस धरती पर आने के लिए। तो फिर से माता रानी सबके मन इतने पावन कर दीजिए कि ये धरती पर आने के लिए फिर से देवता तरसे। ऐसी ना होने देना माता रानी कि इस पर इंसान की ही जान लेने पर तुलाए।